नमस्कार। हमारा YouTube चैनल चल रहा था जिसमें हमारा टॉपिक एल्किल हैलाइड चल रहा है, तो आपका फिर से स्वागत है। जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था वो हमने छोड़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया था हमने, जिसमें SN1 देखा, SN2 देखा, दोनों के डिफरेंस देखे, उसके एग्जांपल्स भी देखे थे काफी सारे। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड हमारा जो टाइप है रिएक्शंस का, केमिकल रिएक्शंस का, वो रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिसको अपन कहेंगे विलोपन अभिक्रियाएं। देखो नाम से पता चल रहा है एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट का मतलब हटना, या हिंदी में बात करूं विलोपन मतलब कुछ ना कुछ हटेगा। अब ये कुछ ना कुछ क्या हटेगा, तो यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O एंड HCl, या तो H2O का विलोपन होगा, एलिमिनेशन होगा, या HCl का एलिमिनेशन होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एंड एल्कोहलिक NaOH। मतलब ये है कि ये जो रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट होगी, ये किसकी प्रेजेंस में होगी, एल्कोहलिक KOH एंड एल्कोहलिक NaOH। तो हमें ध्यान रखना है एलिमिनेशन मींस स्मॉल मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट होगा, हो सकता है H2O हो सकता है HCl हो, देन प्रेजेंस किसकी रखनी है हमें, एल्कोहलिक KOH एंड एल्कोहलिक NaOH। ये एल्कोहलिक जो वर्ड है इसको देखो, एल्कोहलिक मींस क्या है, एल्कोहलिक मींस है C2H5OH प्लस KOH एंड NaOH। मतलब C2H5OH के साथ में एथेनॉल के साथ में मैंने क्या लिया है, KOH या NaOH लिया है। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, फर्स्ट एग्जांपल है CH3CH2X। यहां मैंने लिखा हुआ है अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन। तो देखो CH3CH2X, X जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और उसका एडजेसेंट कार्बन मींस जस्ट पास वाला, उसका एडजेसेंट कार्बन जो होगा वो होगा बीटा कार्बन। तो जिस कार्बन से X डायरेक्ट है वो अल्फा और उसका एडजेसेंट क्या होगा, बीटा। तो हम इसमें एल्कोहलिक KOH डालेंगे, यहां से H तो अल्फा से रिमूव होगा, X तो अल्फा कार्बन से और H बीटा कार्बन से। इट मींस यहां से HX बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगी हमारी एल्कीन। अल्फा कार्बन किसको बोल रहे हैं, जिस पे डायरेक्ट हेलोजन अटैच है, हैलाइड डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा, उसका एडजेसेंट कार्बन जस्ट पास वाला, जरूरी नहीं है इस साइड हो, इस साइड भी हो सकता है लेकिन जस्ट पास वाला होगा, ये होगा बीटा कार्बन। तो HX निकाल दिया और बन गई हमारी एल्कीन। HX रिमूव हुआ है इसलिए हम इस रिएक्शंस को क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिहाइड्रो हेलोजिनेशंस। डिहाइड्रो हमारी केमिस्ट्री में जब भी हम डी लगाते हैं इसका मतलब वो बाहर निकल रहा है, तो यहाँ बाहर क्या निकल रहा है H, इसलिए डिहाइड्रो, और X को क्या बोल रहे हैं, हेलो। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोसेस क्या होगी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। हिंदी में बोलूं तो विहाइड्रो हेलोजनीकरण। हम काफी बातें पढ़ेंगे यहाँ, डी हेलोजिनेशन उसमें हेलोजन बाहर निकलती है, डी हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन बाहर निकलती है, डी कार्बोक्सिलेशन CO2 बाहर निकलती है। तो डी का जो मतलब है हमारे यहाँ पे वो बाहर निकलने से है, तो ध्यान रखना है हाइड्रोजन और हेलोजन के बाहर निकलने के कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। देन एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, इसमें मैंने डाला एल्कोहलिक KOH। तो ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा, अल्फा से Cl और बीटा से H, क्या निकल गया HCl, और हमारी बन गई एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया भाई, एल्कीन बन गई CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH Cl एंड CH3। अब इसमें भी वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है, प्रोसेस वही करना है। ध्यान क्या रखना है, एलिमिनेशन आ जाए, प्रेजेंस आपको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस दिख जाए तो अल्फा बीटा एलिमिनेट करना है। मैंने ये रखना, एल्कोहलिक KOH होगा तो मुझे एलिमिनेट करना है अल्फा और बीटा से। अल्फा से X हैलाइड को एलिमिनेट करना है और बीटा से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। तो एग्जांपल चाहे कितने भी हो ये हमारा काम हो सकता है। देखो CH3 CH2 CH Cl CH3, यहाँ हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है वो कार्बन
अल्फा, हैलाइड जुड़ा हुआ है, और हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा। एडजेसेंट कार्बन, अब एडजेसेंट यानी जस्ट पास वाला ये भी है और जस्ट पास वाला ये भी है। यहाँ एडजेसेंट कार्बन है 2, तो बीटा कार्बन 2 है, तो हमारे प्रोडक्ट में कितने बनेंगे? 2। ध्यान रखना हैलाइड जिससे अटैच है वो अल्फा, अल्फा का जस्ट पास वाला, तो वही पास वाला ये भी है और पास वाला ये भी है। 2 बीटा कार्बन है और 2 बीटा कार्बन है, तो प्रोडक्ट में कितने बनेंगे? प्रोडक्ट भी 2 बनेंगे। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। देखते हैं कैसे कैसे। मान लो मैं एट द सेम टाइम एक बार में मैं इसको अल्फा इसको बीटा कार्बन मान रहा हूं, मतलब यहां से मुझे हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है। मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, यहां से Cl निकाल रहा हूं। HCl निकल गया, क्या बचा? CH3 CH2 CH। जब H गया तो इसकी वैलेंसी 4 करनी है, तो यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। दूसरा, इस बार मैं हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर रहा हूं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड का आएगा यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। 2 बीटा कार्बन थे, तो मैंने 2 प्रोडक्ट बना दिए। 3 होते तो मैं 3 बना देता, 1 बीटा कार्बन होता तो मैं 1 प्रोडक्ट बना देता। अब जब 2 प्रोडक्ट बने तो कंडीशन क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन सा मोर स्टेबल होगा या किसकी मात्रा ज्यादा होगी, कौन सा ज्यादा मात्रा में बन रहा है, कौन सा कम मात्रा में बन रहा है। तो देखो ऐसी कंडीशन में सेट-जेफ रूल काम आएगा। साइंटिस्ट सेट-जेफ ने रूल दिया है कि आप एलिमिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट कर रहे हो, एल्कीन बन रहा है, तो एल्कीन में कौन सा एल्कीन ज्यादा बनेगा? मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या क्या हो? ज्यादा हो, प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो। तो प्रतिस्थापी देखते हैं। 2 प्रोडक्ट बने थे, दोनों को मैंने क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट 1 और इसमें सब्स्टिट्यूएंट 1 और 1 2। कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं? 2 सब्स्टिट्यूएंट। मैंने कहा सेट-जेफ ने कहा था कि एल्कीन वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी या ज्यादा मात्रा में बनेगी जिसके पास क्या होंगे? मोर सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो मोर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ 2 है, तो ये कितना परसेंट बन जाएगा? 80%, और ये कितना परसेंट बनेगा? 20%। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3। वही एल्कोहलिक केओएच डाला, एल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में हमें HX रिमूव करना है, HCl निकल जाएगा। एक बार में मैं ये सिलेक्ट किया मैंने अल्फा, और इसके जस्ट पास वाला बीटा और इसके जस्ट पास वाला बीटा। यहाँ से HCl रिमूव होगा, तो यहाँ से मैं H रिमूव कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जहां से आप जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो उसके जस्ट पास वाले पे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो आपका ये बन गया। इस बार यहां से H निकाल रहे हो और यहां से Cl निकाल रहे हो, CH3 CH2 CH। अब यहां डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। 2 प्रोडक्ट बन गए। दोनों में सेलेक्ट करो, एल्कीन को सेलेक्ट किया और यहां भी एल्कीन को सेलेक्ट कर लिया। सेट-जेफ रूल क्या कह रहा था? एल्कीन बनेगी, कौन सी मोर स्टेबल बनेगी? जो मोर सब्स्टिट्यूएंट वाली, जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा है। तो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्रतिस्थापी 1 और 1 2 थे, और यहाँ प्रतिस्थापी क्या है? 1 ही है। 2 यहाँ है इसलिए ये बनेगा 80%, और यहाँ 1 ही है इसलिए बनेगा ये 20%। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में तुम्हें ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है? एलिमिनेशन होगा किसका? एक स्मॉल मॉलिक्यूल का, H2 और HCl में से कोई भी बाहर निकल सकता है। दूसरा, किसकी प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि हमने इससे पहले वाली रिएक्शंस में एक्वस केओएच भी डाला था। तो एक्वस केओएच और एल्कोहलिक केओएच दोनों कंफ्यूजन कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन यहां से आता है, बच्चे को एक्वस केओएच डाल दिया जाता है और वो एलिमिनेशन कर देता है, तो वो आंसर गलत करके आता है। तो आप ध्यान रखना, एल्कोहलिक है या एक्वस है। तो
एलिमिनेशन रिएक्शंस हमेशा अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होंगी, एथेनॉल होगा इसके साथ में और KOH या NH+ दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। फिर ध्यान रखने वाली बात है, अल्फा कार्बन से X निकलेगा, बीटा कार्बन से H निकलेगा, तीन बातें हो गई। इन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशंस, ये बात हुई। फिर एक से ज्यादा बीटा होंगे तो हमें कौन सा रूल लगाना है, सेट सेफ, और जहां मोर सब्सटेंट होंगे वो एल्कीन ज्यादा बनेगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में अपना क्वेश्चन लिख के देना, आपको आंसर मिल जाएगा।